ये 14 टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स सारे के सारे आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे और प्लीज देखने की कोशिश करिएगा, तो इन 14 में से आपको हर एक चीज ट्राई करनी पड़ेगी टू फिगर आउट कि इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल, इन 14 में से सिर्फ 3 ही हैं जो मेरी जिंदगी में मेरे वक्त के लिए लागू होते हैं। अगर आप गेस करेंगे कि वो 3 कौन से हैं, जिसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, आपको एक कॉपी मिलेगी मेरी लेटेस्ट बुक मेक एपिक मनी की, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन शुरू करते हैं 14 टेक्निक की पहली टेक्निक में, द फेमस पोमोडोरो टेक्निक। लेट 1980s में फ्रांसिस्को सिरेलो ने पोमोडोरो टेक्निक की स्थापना करी। ये टेक्निक जो है, ये आपके वक्त को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश करती है। 30 मिनट के स्लैब में, जहां 25 मिनट आप काम करते हैं और 5 मिनट आप एक ब्रेक लेते हैं अपने दिमाग को कूल डाउन करने के लिए, अपने दिमाग को रिकवर करने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए नहीं। इसमें बहुत सारे लोग बहुत गलतियां करते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो एक स्लैब होता है 30 मिनट का, इसको कहते हैं एक पोमोडोरो। बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जिसको यूज करके आप पोमोडोरो टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो टाइमर स्टार्ट करेंगे, 25 मिनट तक वो टाइमर टलेगा, टिक 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 टिक। 25 मिनट के बाद एक अलार्म होगा और आपने अपने काम को रोक देना है। फिर 5 मिनट के लिए आपको एक ब्रेक लेनी है। उस ब्रेक में आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा सा नैप ले लीजिए, टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन फोन नहीं देखना है। अपनी आंखों को फिर से थकाना नहीं है, अपने आप को एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करनी है। और फिर जब पोमोडोरो खत्म हुआ तो फिर से एक और शुरू, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट। फ्रांसिस्को ने अपनी स्टडी में यह देखा था कि 4 पोमोडोरोस के बाद अगर आप एक लंबा ब्रेकअप लेंगे 20 से 25 मिनट का, तो आपका दिमाग बिल्कुल पीक प्रोडक्टिविटी पे काम कर पाएगा। उसके बाद आप फिर से 4 पोमोडोरोस ले सकते हैं एंड एक दिन 6 से 8 पोमोडोरो अगर आप कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 6 से 8 पोमोडोरो मतलब 3 से 4 घंटे का काम। और वाकई में अगर आप एक दिन में 3 से 4 घंटे बुना नहीं, बिना डिस्ट्रैक्शन के पूरे अटेंशन के साथ कर पाते हैं, आप वो 8 घंटे डिस्ट्रैक्शन भरा, यहां भी कुछ चल रहा है, वहां भी कुछ चल रहा है, उससे कई ज्यादा काम कर पाएंगे। दूसरा मेथड, द 3-3-3 मेथड। ये यूजुअली उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि यार पोमोडोरो मेथड ना अंकुर हमारे लिए काम नहीं करता है, क्योंकि हमारे काम में ना हमें आधे घंटे के ज्यादा लंबे स्लैब चाहिए होते हैं। काम बहुत इंटेंस है, डीप वर्क है, हर आधे घंटे में अगर हम ब्रेक लेते रहेंगे ना तो डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो 3-3-3 मेथड ये बोलता है कि आप 3 घंटे का डीप वर्क करें अनइंटरप्टेड, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फिर उसके बाद आप 3 छोटे काम उठाएंगे, ऐसे काम जो आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, जो करने जरूरी है तो आप उनको एस्केप भी नहीं कर सकते, एंड इन कामों को करने में आपके दिमाग का ज्यादा काम नहीं हो। एंड फिर फाइनली हम 3 मेंटेनेंस के काम करेंगे, वो काम जो हम शायद करना नहीं चाहते लेकिन हमें करना पड़ता है। तो मम्मी पापा को कॉल हो गया, या कहीं कुछ काम वाली बाई को कुछ बता दिया, यहाँ कहीं कुछ पेपर वगैरह कुछ साइन करने थे या सबमिट करने थे वो कर दिए, या टैक्स जल्दी से फाइल कर दिया, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन थोड़ा सा शुरुआत कर दी। एंड रिसर्च ये बताता है कि ये 3-3-3 वाला मेथड आपको एक फ्लो स्टेट में ले आता है। 3 घंटे आप अच्छे से काम करते हैं, फिर 3 ऐसे छोटे काम करते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, और 3 ऐसे काम करते हैं जो आपको करने ही है तो जल्दी से खत्म हो जाए। फिर वापस उसी दिन में आप 3-3-3 फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या मेरी राय ये रहेगी कि अगले दिन पे जाके इस 3-3-3 को फिर से शुरू करिए। मेरा जेन्युइनली ये मानना है कि अगर आप एक दिन में 3 से 4 घंटा प्रोडक्टिव विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन फोकस्ड काम करते हैं, आप वो 8 घंटे रैंडम काम से कई ज्यादा काम कर पाएंगे। नंबर 3, द 2 मिनट रूल। ये जो कॉन्सेप्ट है वो डेविड एलन से एसोसिएटेड है। उनका एक कॉन्सेप्ट था गेटिंग थिंग्स डन, GTD, और उसमें ये 2 मिनट रूल मुझे काफी अच्छा लगा। वो ये बताता है कि अगर कोई भी काम आपके सामने आए जिसे आप 2 मिनट या 2 मिनट से अंदर में खत्म कर सकते हैं, तो प्लीज उस काम को टालिए, उधर के उधर, अभी के अभी खत्म कर दीजिए। अब ये रूल इंपॉर्टेंट क्यों है एंड पावरफुल क्यों है? इसमें एक डीप साइकोलॉजिकल थ्योरी है। वो थ्योरी ये है कि जब भी हमारे दिमाग को ये पता होता है कि कोई भी काम इनकम्प्लीट है, हमारा दिमाग उसे अपने जहन से बाहर निकालता नहीं। वो हमारे दिमाग में ना कुछ करता रहता है, अरे मैं खत्म नहीं हुआ हूं, मैं खत्म नहीं हुआ हूं, अभी भी जिंदा हूं, अभी भी जिंदा हूं। तो फिर हमारा दिमाग ये छोटे छोटे कामों से भरने लगता है। अगर आप
किसी ऐसे काम को चुटकियों में कर सकते हैं जो 2 मिनट से कम में हो जाए, तो आप अपने दिमाग को धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। एंड खाली का मतलब ये नहीं है कि आपका दिमाग खाली हो रहा है, नहीं, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग स्पेस फॉर द मोर मीनिंगफुल वर्क। तो इसलिए कोई भी काम अगर आपके सामने आए जो जल्द से जल्द हो सकता है, उसको टालिए मत, अपनी टू डू लिस्ट में मत डालिए, खासकर अपनी मेंटल टू डू लिस्ट में मत डालिए। गेट इट डन राइट देन एंड देयर एंड अपने दिमाग को आगे बढ़ाइए। नंबर 4, द आइजनहावर मैट्रिक्स। ये बहुत सेमिनल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी जब ये निकली थी। एक 2x2 मैट्रिक्स को इमेजिन करिए, जो आप इमेज में भी देख सकते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या ये काम जरूरी है या नहीं, एंड वाई एक्सिस पे क्या ये काम अर्जेंट है या नहीं, मतलब अभी के अभी करना पड़ेगा या बाद में भी हो सकता है। ये जो 4 खाने हैं ये हमें ये बताएंगे कि टास्क की तरफ हमारा नजरिया क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर काम अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, मतलब जरूरी भी है और अभी के अभी करना भी है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको वही काम सबसे पहले उठाना होगा। तो आपकी जो प्रायोरिटी होगी उसमें ये काम सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसको करिए। फिर आता है वो काम जो कि अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऐसे काम का एग्जाम्पल क्या है? एक्सरसाइज करना, किताबें पढ़ना, मेडिटेट करना। ऐसा नहीं है कि अगर आप आज जिम नहीं गए तो कुछ हो जाएगा। आप जिंदा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, कल भी रह लेंगे, परसों भी रह लेंगे, लेकिन वो काम जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उसे जिंदगी भर टाल सकते हैं। तो आज ही करिए, शुरू करिए। तो ये काम जो है दैट विल बिकम नेक्स्ट इन द ऑर्डर। आपको डिसाइड करके इस काम के लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा। फिर तीसरा, ऐसा काम जो कि जरूरी नहीं है लेकिन करना पड़ेगा अभी के अभी। मैनेजर का कॉल आ गया, किसी दोस्त का कुछ कॉल आ गया, या कहीं कोई घंटी बज गई, स्विगी उबर आ गया है, व्हाटएवर द केस में भी। अब ये काम आप टाल नहीं सकते हैं। एट द सेम टाइम ये काम आपका दिन नहीं भर सकता। तो आइडियली या तो इन कामों को 2 मिनट रूल के हिसाब से वहीं के वहीं तड़का दो या खत्म कर दो, या अगर 2 मिनट से ज्यादा लेंगे तो बाय टाइम एंड डू इट व्हेन यू हैव द टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। एंड फिर चौथा, जो काम जरूरी भी नहीं है और जो काम अभी के अभी नहीं करना, उसको तो अपनी जिंदगी से डिलीट कर दीजिए। ये जो काम है ये आपका बेकार में खामखा वक्त लिए जा रहे हैं एंड आपको एक बिजीनेस की फीलिंग देंगे व्हेन दे आर नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल। ये जो मैट्रिक्स है ये आपको प्रायोरिटी अपने दिन की, अपने टास्क की कैसे डिटरमाइन करनी है वो बताता है। वेरी पावरफुल फॉर दैट। नंबर 5, द ABCDE मेथड। ये जो मेथड है ये भी कामों को प्रायोरिटाइज करने का मेथड है। एंड वो ये बोलता है कि A सबसे जरूरी है, E सबसे बेकार है, कौन कौन से काम इनमें आते हैं। A से शुरू करते हैं। A वो काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। एंड इनकी डेफिनेशन ये है कि ये आपकी ग्रोथ में सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल या इंपॉर्टेंट है। सो मच सो कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इफेक्ट हो जाएगी। फिर आते हैं B, द इंपॉर्टेंट टास्क। ये वो हैं जो माइल्डली जरूरी हैं आपकी ग्रोथ के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने ये इंस्टेंटली नहीं किया तो आपकी ग्रोथ भी इंस्टेंटली इफेक्ट हो जाएगी। तो ये A टास्क के बाद। फिर आते हैं C टास्क। ये टास्क हैं नाइस टू डू, अच्छा है अगर हो जाएंगे। ये टास्क क्लियरली A और B के बाद आते हैं, आपकी ग्रोथ से इतने अटैच नहीं है, लेकिन इन टास्क को करने से आप थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाएंगे। फिर आता है D, और D होता है डेलीगेट। ये टास्क शायद आपको करने हैं लेकिन इनको करने से आपकी ग्रोथ में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो किसी और शख्स को या किसी और जरिए से, टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई टूल हो सकता है, इन टास्क को करने की कोशिश करें। एंड फिर E मतलब एलिमिनेट। वो काम जिसको करने से ना ही आपकी ग्रोथ में कोई फर्क पड़ता है, ना ही आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं, ये बेकार में आपका वक्त चूसते रहते हैं, खींचते रहते हैं, इनको जड़ से निकाल के अपनी जिंदगी से बाहर फेंकिए। अब जाहिर सी बात है कि A टास्क से शुरू करेंगे, फिर B पे जाएंगे, फिर C पे जाएंगे, D तो किसी और को बोलेंगे और E तो कभी पहुंचना ही नहीं चाहिए। तो आप A, B और C में ही घूमते रहेंगे। आपका पूरा काम ये है कि दिन में जो भी सारे आपको काम करने हैं उनको कैटेगराइज करना है कि ये A है, B है, C है, D है या E है, उसके हिसाब से आपके अप्रोच क्या होना चाहिए। नंबर 6, द 80-20 रूल। बहुत ही पावरफुल रूल है, इसको परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं। वो ये बोलता है कि जिंदगी में ज्यादातर चीजें, ज्यादातर का एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है 80%। ज्यादातर चीजें मतलब नियरली 80% ऑफ द आउटकम इज डिटरमिन्ड बाय 20% ऑफ द एफर्ट। इसका मतलब जो आप दिन में सारा काम करते हैं, फर्ज करिए 5 काम करते हैं, उसमें से एक काम जो होगा ना
वो दिन के आउटकम का 80% डिटरमिन करेगा। एक काम विच इज 20% ऑफ 5। तो उस एक काम को आइडेंटिफाई करके उस पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, सबसे ज्यादा फोकस उसी पे रखना है, एंड इट नीड्स टू बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू कि वो काम क्या है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन ऑफ ऑल टाइम्स कि व्हाट आर यू ऑप्टिमाइजिंग फॉर? आप किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं? जो सारी चीजें होती है ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है? जो आपको सारे काम करने हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? एंड अगर आपका जवाब है सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई आइडिया नहीं कि आपके काम की इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन जब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा काम करने से आप सबसे ज्यादा आगे बढ़ पाते हैं, दैट इज व्हेन यू विल अचीव द परेटो इफेक्ट ऑफ दैट वन टास्क अकाउंटिंग फॉर 20% ऑफ ऑल टास्क, गिविंग यू 80% ऑफ ऑल टास्क। नंबर 7, द GTD मेथोडोलॉजी। GTD का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था, गेटिंग थिंग्स डन। ये डेविड एलन ने टर्मिनोलॉजी निकाली थी। इसके स्टेप्स क्या क्या है? नंबर 1, कैप्चर द टास्क्स। जो भी आपको करना है ना, वो आपको लिखना होगा कि क्या क्या मेरे टास्क्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे आज दिन में या इस हफ्ते में, इस महीने में करनी है। नंबर 2, क्लैरिफाई देयर मीनिंग। सिर्फ टास्क लिखने से कुछ नहीं होता है, उस टास्क में आपको क्या स्पेसिफिकली करना है, कैसे करना है, वो आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। फिर नंबर 3, ऑर्गेनाइज देम। तो ये जो सारे टास्क है ना, ये अलग अलग दिशा में होंगे। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, कुछ इंटेलेक्चुअल टास्क हो गया, कुछ किसी रिसर्च के लिए टास्क हो गया, कुछ रैंडम कोई और टास्क हो गया। तो इनको आपको ऑर्गेनाइज या कैटेगराइज करना होगा ताकि एक कैटेगरी में ये सारे टास्क दिखने लग जाए। और हर एक टास्क पे फिर आपको एक टाइम स्पेसिफिक रिमाइंडर डालना होगा कि ये टास्क मुझे इस समय तक खत्म करना है। फिर नंबर 4, रिफ्लेक्ट ऑन द प्रोग्रेस। तो हर एक टास्क का जो भी डेडलाइन है उसकी तरफ आप कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं, कहां कहां आपके ऑब्स्टिकल्स हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को आप कैसे क्लियर कर रहे हैं, या उनको क्लियर करने के लिए आपको क्या चाहिए। ये रिफ्लेक्शन आप खुद ब खुद करेंगे हर एक टास्क के लिए। नंबर 5, सबसे ज्यादा जरूरी, एंगेज विद एक्शन। एंड एंगेज विद एक्शन है कि यार कंप्लेन नहीं करनी, एक्सक्यूजेस नहीं बनाने, ये नहीं बोलना है कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, दुनिया में यहां चल रहा है, वहां कुछ भी फट गया है ना। यू हैव टू एंगेज विद एक्शन कि अगर आपने बोल दिया था कि ये काम इस समय पे खत्म होगा, एंड कोई भी बाधा आपके सामने आ रही, उसको कैसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। इट नीड नॉट बी द मोस्ट एलिगेंट, द फाइनेस्ट, द क्लियरेस्ट सोल्यूशन ऑफ ऑल, लेकिन आगे बढ़ना है। एज यू कैन सी, ये मेथड जो है ना, ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, बिल्कुल डू एपिक शिट के माफिक कि डू है भाई, थिंक नहीं है। थिंक एपिक शिट से कुछ नहीं होता, तो यू हैव टू एक्ट, गेटिंग थिंग्स डन। नंबर 8, द कानबान बोर्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल प्रोसेस है ऑफ प्रोग्रेस। 3 खाने हैं जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। सबसे लेफ्ट पे वो सारे काम हैं जो आपको करने हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुए। मिडिल में वो काम है जो अभी चल रहे हैं, और राइट में वो काम है जो खत्म हो चुके हैं। तो इमेजिन करिए कि आप अपने काम को लेफ्ट टू राइट बढ़ाए जा रहे हैं। तो कुछ काम शुरू हो चुका है, कुछ काम शुरू होकर थोड़ा आगे बढ़ चुका है, कुछ काम खत्म होने वाला है, कुछ काम खत्म हो चुका है, एंड यू आर एक्चुअली मूविंग दिस। तो इमेजिन करिए एक आपकी दीवार है और उस दीवार पे आपने ये सारे टास्क बनाए हुए हैं, एंड यू कीप मूविंग देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विजुअली इतना स्ट्रॉन्ग अपील बनाता है ऑफ अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस, of where you are, where you have to go to, what is the distance to be covered, that it makes it a very effective tool for time management. Number 9, task batching. Task batching का concept है कि similar tasks जो हैं, जिनका nature थोड़ा similar है, या उसके लिए मुझे कितना सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना पड़ेगा, वो थोड़ा similar है, उनको मैं एक साथ क्लब करके उन सबको एक साथ खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम अपने सारे टास्क को देखेंगे और इन टास्क को स्पेसिफिक कैटेगरीज या बैचेस में डालेंगे। देन यू विल सेट अप डेडिकेटेड टाइम फॉर ईच ऑफ दीज बैचेस। कि मैं ईमेल के लिए फॉर एग्जांपल 15 मिनट रखूंगा, एंड उस 15 मिनट में हर एक चीज जो ईमेल से हो सकती है खत्म कर दूं, एंड देन यू विल डू दैट टास्क इन अ बैच। मैं जैसे अपनी सारी ईमेल एक बैच में क्लियर करता हूं। मैं जैसे हम यूजुअली ईमेल करते हैं ना कि जब ईमेल आ गई तब देख लो, ना, वेरी रॉन्ग। सेम थिंग विद सोशल मीडिया एज वेल। मेरा सोशल मीडिया बैचेस में होता है। ये नहीं होता कि कभी भी फोन उठा के देखना शुरू कर दिया ना।
आई हैव डेडिकेटेड टाइम फॉर सोशल मीडिया एंड उसी समय पे मैं अपनी सारी नोटिफिकेशन चेक करता हूँ, अपने सारे कमेंट्स का जवाब देता हूँ, सारे कमेंट्स लिखता भी हूँ, किसी और कंटेंट को भी कंज्यूम करता हूँ. सब कुछ हैपेंस इन दैट बैच इटसेल्फ एंड इट्स डन. नंबर 10, वॉरेन बफेट का द 5-25 रूल. बड़ा ही इंटरेस्टिंग पावरफुल रूल है जो हर एक चीज आपको करनी है उसकी एक लिस्ट बनाइए. कितनी भी लंबी हो सकती है, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 75, जितना भी आपको मर्जी है. एंड उनको सॉर्ट करिए इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस. तो आपके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, वगैरह वगैरह. उनमें से टॉप 25 सिलेक्ट करिए. जो टॉप 25 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें उसको फिर से देखिए, फिर से सोचिए कि क्या ये वाकई में इंपॉर्टेंस के ऑर्डर में है. ऐसा हो सकता है कि यार ये 25 मैंने जब सिलेक्ट कर लिए, अब इनको देख रहा हूं क्योंकि पहले तो 50 या 100 थे, सिर्फ 25 ही हैं, इसमें से ये ना थोड़ा ज्यादा जरूरी लग रहा है, ये थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा और रीअरेंज करिए. अगेन सॉर्ट देम इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस. तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज नंबर 1 पे एंड 25वें नंबर पे सबसे कम जरूरी चीज. एंड वॉरेन बफेट फिर ये बोलते हैं कि पहले 5 सिलेक्ट करिए एंड सिर्फ वही करिए. बाकी के 6 से 25 जो 20 आइटम है उनको अभी हटा दें. सिर्फ पहले 5 जरूरी है भाई. इन 5 पे आप फोकस करेंगे तो वही परीटो प्रिंसिपल इफेक्ट में आ जाएगा. ये जो 20% ऑफ द 25 है ना, वही आपका ज्यादा एजेंडा आगे बढ़ाएंगे. You will accomplish a lot more focusing on the top 5 as against the top 25. नंबर 11 बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है called the Moscow method. मॉस्को में है M, S, C और W जो मेन लेटर्स है. M का मतलब must have. तो ये वो सारे काम है जो आपको करने ही पड़ेंगे. Must have to do. फिर आता है S, should have. And should have का मतलब क्या है? आइजनहोवर में भी इसका था. Which are not urgent but important. I should go to the gym. I should read. I should meditate. वो सारी चीजें जो दुनिया बोलती है आपको करनी चाहिए लेकिन शायद आप करते नहीं है. इस पे आपको फोकस करना होगा. फिर है C. And C है could have. Could have का मतलब कर सकते थे. ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकता. तो अगर वक्त बच गया, अगर इच्छा है तो कर लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है. हमें पता है कि must have और should have के बाद ही इसकी इंपॉर्टेंस आई. एंड फिर W, won't have. एंड won't have का मतलब ये तो करना ही. I won't have it done. I won't have it done. ये सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनको ना करेंगे, लेकिन पहले 3 करने से पहले चौथे पे तो जाने का सवाल ही नहीं. नंबर 12 और वो है टाइम ब्लॉकिंग मेथड. टाइम ब्लॉकिंग मेथड ये बोलता है कि पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में अपने घंटे स्केड्यूल करिए आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि सुबह 8 से 11 बजे मैं डीप वर्क करूंगा. मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा, जिसमें दिमाग सबसे ज्यादा लगेगा, उन सब चीजों पे फोकस करूंगा. फिर 11 से 11:30 सोशल मीडिया देख लिया. 11:30 से 12:30 थोड़ा हल्का वाला काम कर लिया जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, जल्दी जल्दी काम भी हो जाते हैं लेकिन करना भी जरूरी है. 12:30 से 1 लंच ब्रेक ले लिया. 1 से 2 जरूरी काम करे जो कि करने हैं. 2 से 4 मीटिंग्स कर ली. 4 से 6 फिर से कोई डीप वर्क कर लिया या जरूरी काम कर लिया. फलाना ढंका. यू बेसिकली हैव योर डे प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट रिक्वायर्ड. नंबर 13 द 1-3-5 टास्क फॉर द डे. हर रोज आप ये 1-3-5 मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं. मतलब हर रोज आपको एक मेजर काम करना है, वो काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा अर्जेंट है, एंड आप उसको करने से भाग नहीं सकते. फिर 3 मीडियम काम करते हैं. मीडियम काम करना वो काम जो आपको करने ही है एंड यू विल गेट देम डन, लेकिन आपको पता है कि उनकी अहमियत जो है वो उस एक काम से ज्यादा नहीं. एंड फिर 5 छोटे काम. वो काम जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकते हैं, जो आपको जिंदगी में शायद करने ही है, लेकिन उनकी अहमियत वो एक काम और नेक्स्ट 3 छोटे कामों से भी छोटी है. तो ये एक बड़ा काम, 3 मीडियम काम, 5 छोटे काम, आपका दिन इन 9 कामों में डन. फाइनली नंबर 14 द स्टोन्स इन अ जार मेथड. बड़ा इंटरेस्टिंग अप्रोच है. इसका मतलब ये है कि अगर एक ग्लास की बोतल है या कोई और भी बोतल चलेगी, प्लास्टिक की भी हो सकती है, उसमें हम सबसे पहले बड़े कंकड़ डालते हैं. ये बड़े कंकड़ कौन से हैं? हमारे जरूरी काम. ज्यादा बड़े कंकड़ घुस नहीं सकते क्योंकि वो तो बड़े हैं बाय डेफिनेशन. तो 1 मैक्सिमम 2 या 3 घुस जाएगा.
फिर जगह जो है वो भर जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जगह पूरी भर चुकी है, क्योंकि अभी भी आपको हवा दिख रही है, अभी भी आपको खुली जगह दिख रही है। तो फिर आप उसके बाद छोटे छोटे कंकड़ डालते हैं। अब ये छोटे कंकड़ जो हैं वो छोटे छोटे गैप्स जो बचे हुए हैं उसमें भर जाते हैं। अब 2-3 से ज्यादा भर सकते हैं, शायद 5 भर गए, शायद 6 भर गए, शायद 10 भर गए। अब बॉटल फिर से भरी हुई लगती है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि जगह अभी भी है, हवा भी है। तो फिर तीसरा आप उसमें रेत डालते हैं। जब रेत डालते हैं तो धीरे धीरे जो बाकी की हवा होती है वो भी भरने लगती है। कंकड़ पूरे भर चुके हैं, हिल नहीं सकते, लेकिन रेत अभी भी घुसे जा रही है। ये है आपका सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम। तो आपके बड़े कंकड़ सबसे जरूरी, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होंगे। फिर छोटे छोटे कंकड़ उसके बाद जरूरी, वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में होंगे, लेकिन वो भी जल्दी भर जाएंगे। और फिर रेत जो है आपका सबसे कोट एंड कोट यूजलेस काम है, जो शायद करना है लेकिन करने का मन नहीं है या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भी करके आप अपनी बॉटल को कंकड़ों से पूरा भर सकते हैं। एंड योर डे विल लुक जस्ट एज प्रोडक्टिव एंड टाइट एज दैट जार ऑफ स्टोन्स। ये हैं 14 टाइम मैनेजमेंट के तरीके। इन 14 में से मेरे फेवरेट 3 जो मैं हर रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करता हूं, कौन से? अगर आपने बताया तो जैसे कि मैंने बताया, आपको मिलेगी एक फ्री साइंड कॉपी ऑफ मेक एपिक मनी, जो मेरी लेटेस्ट बुक है पैसे के बारे में। वो हर एक चीज जो काश मुझे मेरे 20s में किसी ने बताई होती पैसे को लेकर। इस किताब से मैं आपको पैसे के बारे में हर एक चीज सिखाना चाहता हूं जो मैं सीखना चाहता था जब मैं अपने 20s में था। इन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में लागू करिएगा। ये बताइए कि 3 कौन से हैं जो मैं अपनी जिंदगी में लागू करता हूं, और उसके थ्रू जीतिए ये किताब। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी नई बुक मेक एपिक मनी इज नाउ अवेलेबल फॉर प्री ऑर्डर। ये एक ऐसी किताब है जिसमें मैंने पैसे के बारे में वो हर एक चीज सिखाने की कोशिश, बताने की कोशिश करी है जो काश मुझे किसी ने बताई होती जब मैं अपने 20s में था। एक बहुत ऑनेस्ट, बहुत सिंपल और बहुत जरूरी बुक। ऑर्डर करिए Amazon पर।